बच्चों, आप सभी को स्वागत है स्वाधीन एकेडमी में। और आज हम लोग क्या करेंगे, एज पर सिलेबस तीसरा जो चैप्टर है हमारा नवोदय विद्यालय का, वो क्या है, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अब फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, भिन्न के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोग भिन्न जानते हैं, भिन्न क्या है। ठीक है, आज उस भिन्न का एक छोटा सा चैप्टर मैं बताऊंगा आपको, छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि विदाउट, है ना, हम लोग बिना एलसीएम करे हुए कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, कैसे पता चलेगा, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। मान लीजिए कि आपके पास 3/18 और 7/14 दिया हुआ है। अब ये दोनों में से कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, अगर देखने के लिए बात किया जाए तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे ये जो भिन्न है ये बड़ा होगा, ठीक है, और ये होगा छोटा। ठीक है, ये कैसे पता लगाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। विदाउट, इसमें क्या करना पड़ता है, हमें छोटा और बड़ा निकालने के लिए हम लोगों को क्या सिखाया गया है, हम लोग क्या सीखे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम करते हैं। एलसीएम करके क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं और ऊपर को गुना करते हैं। ये हमारे पास नियम है, हम लोग क्या कहे हैं, यही सीखे हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बिना करे हुए, यानी ये दोनों को बिना करे हुए हम लोग समझेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से। अब छोटा सा ट्रिक कौन सा है मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, लेकिन इससे पहले मैं क्या करूं कि भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेंगे। भिन्न किसे कहते हैं ये हम लोग जान लेंगे, भिन्न किसे कहते हैं, और क्या करेंगे, भिन्न कितने प्रकार के हैं ये जान लेते हैं। ये फिर मैं बता दूंगा कि ये कैसे बिना किसी एलसीएम करे हुए सिर्फ देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इनमें से बड़ा है, कौन सा इनमें से छोटा है। ये हम लोग क्या करेंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि भिन्न क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, किसी संपूर्ण का हिस्से को ही भिन्न कहा जाता है। यानी कोई संपूर्ण चीज दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त के हिस्से को, यानी ये आधा हिस्सा हो गया, इसको अगर हम लोग बोलें कि ये कितना हिस्सा है, आधा हिस्सा, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 1/2। यानी ये पूरा हिस्से को दो भाग में बांटा गया है, यानी दो भाग में बांटा गया है, और दो भाग में ये जो हिस्सा है, यानी इधर वाला जो है वो कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है। ठीक है ना, और ये कितना है, ये दो भाग का ये एक हिस्सा है। मान लीजिए कि इसमें अगर हम लोग रेड कलर कर दें, ठीक है, इसको रेड कलर कर दें और इसको हम लोग क्या करें, ब्लैक कलर कर दें, तो अगर हम लोग बोलें कि इसके अंदर ब्लैक कलर कितना भाग है, कितना है इसके अंदर ब्लैक कलर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 भाग। ठीक है ना, यानी ये पूरे में से, यानी पूरे हिस्से को दो भाग में बांटा गया। दो भाग में जो ब्लैक वाला है यानी काला वाला है वो कितना हिस्सा है, 1/2 हिस्सा, यानी आधा हिस्सा। ठीक है, ये हो गया आपका भिन्न। यानी भिन्न किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी संपूर्ण के हिस्से को ही भिन्न कहा जाता है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, x/y के रूप में लिखा जाता है। x का मतलब हो गया अंश, ठीक है, और ये नीचे वाला को बोला जाता है हर। ठीक है, इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है, और इसी फॉर्म में जो लिखा जाएगा x/y, इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक है, अब भिन्न कितने प्रकार के हैं ये भी हम लोग जानते हैं। भिन्न हम लोग जो जानते हैं अभी 4 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, 4 प्रकार में कौन कौन सा हो जाएगा, एक उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न के अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है। हमेशा क्या होगा, अंश छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। आप ऐसा कीजिए, इसको नोट में भी बना लीजिए, उचित भिन्न। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, उचित भिन्न बोला जाता है, जिसका अंश क्या होता है, हमेशा छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है, उसको क्या बोला जाता है, उचित भिन्न। अब क्या होगा, दूसरा वाला हो गया अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अब इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। कैसे होता है, उसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है, और हर क्या होता है, छोटा होता है। यानी अंश जो होगा वो हो जाएगा बड़ा और हर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा छोटा। ठीक है ना, ये हो गया आपका अनुचित भिन्न।
अब एक भिन्न आता है मिश्रित भिन्न, जिसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है? जिसमें सही वाला लगता है, यानी एक पूरा संख्या रहता है और एक क्या होता है, भिन्न रहता है। ये दोनों मिक्स होकर इसको क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसको पढ़ते समय हम लोग बोलते हैं 2 सही 1/2। ठीक है, अब इसको तोड़ने का नियम क्या है ये भी जानते हैं। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं? साधारण फ्रैक्शन में लाएंगे। कैसे लाएंगे? इसको क्या करते हैं? 2 के साथ इसको सबसे पहले गुना करते हैं, यानी 2 दूना 4, और इसको क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं, यानी 2 दूना 4 1 5, यानी 5/, क्या होता है? 2। ठीक है, इसको 5/2, यानी कोई भी अगर अनुचित भिन्न दिया रहेगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, अब चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा आपका हो जाएगा तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी चौथा हो गया तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न क्या होता है? मान लीजिए कि एक भिन्न दिया हुआ है 1/2, इसका तुल्य भिन्न लिखना है। तुल्य भिन्न का मतलब क्या हुआ? यही फॉर्म रहेगा, यानी 1/2 रहेगा, लेकिन इसका रूप अलग हो जाएगा। रूप अलग होने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि एक है 4/8, क्या ये इसका तुल्य भिन्न है? वो देखने के लिए क्या करते हैं? इसके साथ आप देखिए 8 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे, इसको भी 4 से गुना करेंगे। जब इसका 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? इसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। यानी इसको जब हम लोग काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1/2, यही वाला भिन्न निकल आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है, अभी तक का जितना चीज है ये आप अपने कॉपी में नोट बनाकर रखिएगा, क्योंकि नोट्स आपका ही काम आएगा। ठीक है, पेपर के समय इसको क्या करेंगे? हम लोग हेडिंग दे देंगे, आप भिन्न का हेडिंग दे दीजिए। अब क्या कीजिए? उसको आपके कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि इसको जब भी आप देखेंगे ना, वो आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था और हमने क्या सीखा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं, इसलिए क्या करूंगा? मैं जोड़ घटाव गुना भागा का जो फॉर्म है वो भी हम लोग अभी करके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने क्या है? ये जोड़ घटाव यानी भिन्न का जोड़ घटाव, 2 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, 2 प्रश्न दिया हुआ है जोड़ घटाव। मैं सिर्फ ये क्या कर रहा हूं कि फटाफट इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एक रिवीजन की तरफ से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिखाने का मतलब नहीं, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। मैं सिखाऊंगा क्या आपको कि भिन्न को कैसे निकाला जाता है, कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा आ जाता है, विदाउट हम लोगों का एलसीएम करे बिना। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। इसको जब देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनका जो क्या करना पड़ता है? इनका करना पड़ता है हमें एलसीएम। एलसीएम जब इसका करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम? इसका आएगा 12 एलसीएम आएगा। 12 एलसीएम आएगा। अब एलसीएम करके देखेंगे। 12 से क्या करते हैं हम लोग? इसको भाग देते हैं 6 को ऊपर से गुना कर देंगे। 3 4, 4 दूना 8 हो जाएगा इधर, प्लस 4 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़कर इसका क्या करेंगे? आंसर हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। ये हमारा क्या होता है? जोड़ करने का जो तरीका होता है। सेम उसी ढंग का क्या होता है? इसका घटाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेकर क्या करते हैं? 6 माइनस करेंगे इसको, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको फिर माइनस करेंगे इसको, फिर वही है। सबसे पहले क्या करते हैं? नीचे हर के साथ इस हर को क्या करते हैं? भागा करते हैं। भागा करने के बाद जो भागफल आता है उसके साथ क्या करते हैं? गुना करते हैं। 3 तिया 9, और इसको क्या करेंगे हम लोग? आंसर इसको घटा करके इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका आंसर लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा? जोड़ करने का और ये घटाने का जो तरीका है ये आप लोगों को बता दिया। अब इसको इसी चीज को अगर गुना करने का तरीका होता तो इसी ढंग का गुना होता आपका। ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं? अगर ऊपर कट सकता है तो काट देंगे, अगर नहीं काटेंगे तो अगर कटता नहीं, मान लीजिए कि इसके अंदर 3 भी दिया हुआ है और 4 भी दिया हुआ है, तो ये भी ये कट जाता। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? ऊपर को गुना करना है, यानी ये, और नीचे 4 बच गया, यानी हो जाता 4, 1/4 हो जाता। सेम उसी ढंग का जो क्वेश्चन है, भाग का अगर फॉर्मूला निकाले, भाग के करने का तरीका है, तो 1/2 मान लीजिए दिया हुआ है, 1/2 भाग 3/2, इस ढंग का अगर दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस भाग को क्या करते हैं? गुना के फॉर्म में लाते हैं। गुना के फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे 1/2 दिया हुआ है, ये भाग दिया हुआ था, इसको जब गुना करेंगे ना तो इधर वाला उसके बाद वाला जो संख्या दिया रहेगा वो संख्या क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है।
ऊपर नीचे हो जाता है, यानी हर अंश बन जाता है, अंश क्या होता है, हर बन जाता है, यानी ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस ढंग का हो जाएगा। जब भी भागा दिया रहेगा इस ढंग से हमें हल करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर काटने का तरीका होगा तो काट सकते हैं, अगर काटने का कोई नहीं है तो नीचे नीचे हम लोग ऊपर ऊपर और नीचे नीचे को गुना कर देते हैं और इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जोड़ घटाव गुना भागा का जो नियम है किसका, भिन्न का, वो हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि विदाउट, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपके पेपर में पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए क्या करेंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम निकालने का जो तरीका है वो विदाउट, वो भी विदाउट, यानी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए निकालने का तरीका मैं बता दूंगा, बड़ा तरीका जो है हम लोग जो जानते हैं वो हम लोग बताएंगे और जो शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा वो भी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, अगर आपके सामने मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/5 या 6/7 में से कौन सा बड़ा है, यानी ये दोनों में से कौन सा बड़ा संख्या है, तो उसको निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं, जो हमारा नियम है, जो हम लोग जानते हैं, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं, यानी 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी लॉसो कितना लेंगे, लॉसो हो जाएगा 35, यानी 35 हो गया। अब क्या करते हैं, 2/5 को 35 बनाने के लिए किससे गुना करते हैं, 7 से गुना करते हैं, तो ये भी 7 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो गया, 7 गुना 14 और ये हो गया 35। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, 6/7 को फिर वही करते हैं, फिर 5 से गुना करते हैं क्योंकि 35 बनाना है हर को, जबकि एलसीएम निकला हुआ था, तो 5 से गुना करेंगे, फिर इस पे 5 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30/35। अब हम लोग देखेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये दोनों में से जो बड़ा होगा ना उसी को हम लोग बड़ा मानते हैं, क्योंकि जब हर बराबर होता है तो ऊपर में जो बड़ा रहेगा संख्या उसी को बड़ा होता है और जो छोटा रहता है वो छोटा माना जाता है। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 30 वाले को, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बड़ा है, और इसको क्या करते हैं, ये हो गया छोटा, हो गया। लेकिन इसको अगर हम लोग विदाउट एलसीएम निकाले हुए करें तो उसका तरीका क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको विदाउट एलसीएम करे बिना इसको हम लोग देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसी एग्जांपल के साथ हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, 2/5 और 6/7, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस आप देखिए, ये दोनों का डिफरेंस देखिए। अब ये कब लागू होगा वो भी मैं बता देता हूं, ये उसी समय लागू होगा जब ये उचित भिन्न में रहेगा, उचित भिन्न में जब रहेगा, क्योंकि उचित भिन्न में क्या होता है, नीचे हर क्या होता है, बड़ा होता है और अंश क्या होता है, छोटा होता है। जब इसी ढंग का ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर देखेंगे, दोनों का अंतर जब देखेंगे 6 में से 7 अंतर 1 आया, इसमें से अंतर आया कितना, 3 आया, ठीक है, इसका अंतर कितना हुआ 3 और इसका अंतर कितना हुआ 1। तो इसमें यह होना चाहिए कि जिसका अंतर जितना ज्यादा, यानी जिसका अंतर बड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, वो बड़ा कहलाएगा, छोटा कहलाएगा, जिसका अंतर जितना ज्यादा वो उतना छोटा कहलाएगा और जिसका अंतर कम उस बड़ा कहलाएगा। ये दोनों में से सबसे बड़ा, यानी अंतर कम किसका है, जो अंतर कम है वही बड़ा होगा। तो इनमें से अंतर किसका कम है, 6/7 का अंतर कम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी 6/7 बड़ा होगा, 6/7 बड़ा हुआ, 6/7 बड़ा, और इसका अंतर ज्यादा है इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, उतना कम होगा। जिसका अंतर जितना ज्यादा होगा ना उसका वैल्यू उतना कम होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका अंतर क्या है, 3 है, इसका अंतर कितना था, 1 था, तो ये बड़ा हो गया और ये कितना हो गया, छोटा हो गया। जितना अंतर ज्यादा होगा वो छोटा उतना होगा, तो इसमें से बड़ा ये हो गया और ये छोटा कौन हो गया, छोटा। आसान सा है ना, क्योंकि सिर्फ अंतर देखना है, हमें अंतर देखना है, जिसका अंतर ज्यादा होगा वो उतना ही छोटा होता है और जिसका अंतर कम है वो बड़ा होता है। तो इसका अंतर कम था इसलिए बड़ा हुआ, जो कि इसमें हम लोग इसमें भी प्रूव करके देखे थे, ये बड़ा है, 30 बड़ा था, यानी 6/7 बड़ा था तो बड़ा हमारा निकल गया, और 2/5 छोटा था, ये यहाँ पर भी छोटा निकल गया। यानी विदाउट हमें क्या करना पड़ा, एलसीएम करने का जरूरत नहीं पड़ा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे बड़ा ले लेते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या फंडा हो रहा है, यानी उसके अंदर क्या ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक क्या उसमें पता मतलब लागू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको आप देखना है, 4/21, 2/7 और 1/3 को आरोही क्रम में लिखें। अब आरोही क्रम आपको पता है, आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम है बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटा को हमें सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें छोटा को आगे लिखना है क्योंकि आरोही क्रम लिखा हुआ है, ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम, यानी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है ये सबसे देखना है। छोटा कौन होगा, जिसका अंतर जितना ज्यादा है वो उतना छोटा कहलाता है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है पहले देखेंगे, क्योंकि आरोही क्रम बोल रहा है सबसे छोटा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें सबसे पहले निकालना है। ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 19 डिफरेंस होगा। और इसका कितना हो जाएगा, ये 5 का डिफरेंस है। और इसका कितना डिफरेंस हो जाएगा, ये है 2 का डिफरेंस। तो अब इसमें से सबसे पहले बताइए कि कौन सा सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा होगा, जो ज्यादा है, यानी डिफरेंस जो जितना ज्यादा है उसी को उतना छोटा कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सा हुआ, ये, यानी 4/19। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4/21 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, 2/7 होगा क्योंकि ये 5 है इसका डिफरेंस। उसके बाद सबसे छोटा, जब सबसे बड़ा कौन होगा, यानी जिसका डिफरेंस सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 1/3। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये आरोही क्रम में बन गया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन। अब क्या है आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है, 2/3, 4/5, 5/6, 9/12 आरोही क्रम में लिखना है, यानी वही आरोही क्रम निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। और इसका डिफरेंस कितना है, 3 है। तो इसका मतलब आरोही क्रम में अगर लिखा जाए तो सबसे पहले जो छोटा आएगा वो कौन सा आएगा, जो जितना डिफरेंस ज्यादा है वही छोटा कहलाता है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन है, ये वाला है। तो इसका मतलब सबसे पहला वाला जो अंक आएगा, यानी जो भिन्न आएगा, कौन सा हो जाएगा, 9/12। आरोही क्रम में लिखना है, सबसे छोटा लिखना है, छोटा। अब देखिए ये तीनों में से सबका अंतर 1-1 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, पहले क्या होता था कि जिसका अंतर ज्यादा है उसी को छोटा माना जाता था, लेकिन अब ये तीनों में से अंतर जो है वो 1-1 आया हुआ है। तब ये आप कौन सा हो जाएगा, जब हमारे इस ढंग का क्वेश्चन आ जाए ना हमारे पास कि सबका अंतर बराबर है, 1-1 है, तो इनमें से हम लोग देखेंगे जो अंश का जो बड़ा है वही बड़ा कहलाएगा और जो अंश छोटा है वो छोटा कहलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो इनमें से अब सबसे छोटा, क्योंकि सबका अंतर 1 हो रहा है, इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला, यानी आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़ा की तरफ जाना है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 2/3 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 4/5 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 5/6 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल देगा। ये क्वेश्चन में इसलिए दिया क्योंकि इसमें अंतर होना चाहिए, सब में बराबर अंतर था। पहले क्या था कि अंतर ज्यादा था, सबका अलग अलग था, इसलिए हम लोग आसानी से कर लिए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर डिफरेंस जो है सबका इक्वल आ रहा है। जब सबका इक्वल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर में जो बड़ा है ना उसी को बड़ा ले लेंगे और जो छोटा है उसी को छोटा माना जाएगा। तो ये था आज के विदाउट वो भी एलसीएम एचसीएफ करे हुए। इसका और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उस समय क्या करेंगे, सारे वीडियो हम लोग करेंगे, यानी क्वेश्चन ही करेंगे, प्रश्न ही करेंगे, सारे क्वेश्चन। उसमें भी ये आएगा जैसे 20 का 1/2 भाग, तो इसका आंसर कितना आएगा उस समय उस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। कभी दिया जाएगा किसी संख्या का 1/3 भाग इतना है तो वो संख्या बताइए, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।